programming language. In this video, we will discuss about the variables and what is the type of variables and where we use the variables. Let's start discuss about the variables. Friends, here written the definition of variables. Variable is the name of the space which is allocated into the memory. वेरिएबल्स क्या होता है, जो मेमोरी के अंदर जो स्पेस एलोकेटेड किया गया होता है उस स्पेस का जो नाम होता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है. जो सेकंड डेफिनेशन है वेरिएबल का, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड अ स्पेसिफिक वैल्यू. क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कंटेनर की तरह होता है जो स्पेसिफिक वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करके रखता है अपने अंदर. इसको वेरिएबल्स को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं. और विदाउट उस वेरिएबल्स के रूल को यूज़ किए बिना हम वेरिएबल्स को क्रिएट नहीं कर सकते. तो जैसे यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं वेरिएबल्स के, जैसे आप देख सकते हो. अ वेरिएबल नेम इज एनी कम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर. जो वेरिएबल्स होते हैं 1 से लेकर 31 कैरेक्टर तक के हो सकते हैं. उसके अंदर हम अल्फाबेट और डिजिट और अंडरस्कोर इन तीनों का कॉम्बिनेशंस करके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं. और सेकंड पॉइंट में जैसे सम कंपाइलर अलाउ टू द वेरिएबल नेम लेंथ 247 कैरेक्टर. जो कुछ कंपाइलर होते हैं वो वेरिएबल्स को अलाउ करते हैं कि वो 247 कैरेक्टर तक के वर्ड को क्या कहते हैं, कैरेक्टर का हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. बट जो होता है वी शुड ट्राई टू गिव मिनिमम लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम. पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो वेरिएबल का नाम है वो जितना छोटा हो उतना अच्छा रहेगा हमारे वेरिएबल्स के लिए, ताकि आगे जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें या फिर आगे और एक्सटेंड करें तो हमें दोबारा वेरिएबल का नाम लिखने में प्रॉब्लम ना हो. द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर. जब भी हम वेरिएबल को क्रिएट करें तो वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से. ओके, नो कोमा और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम. तो वेरिएबल्स नेम के अंदर कोई भी कोमा हो या फिर ब्लैंक स्पेस हो वो हमारे क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स में अलाउड नहीं होता है. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वेरिएबल्स के, जैसे यहाँ पे SI_int. तो ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स के नेम का वो एक एग्जांपल है. यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन लास्ट वाले एग्जांपल में जैसे हमने 25 से स्टार्ट किया हुआ है, 25_राज. ये क्या है, नॉट अलाउड बिकॉज इसने डिजिट से और नाम को डिजिट से इसने वेरिएबल के नाम को स्टार्ट किया है. जो रूल्स के अकॉर्डिंग है डिजिट से हम वेरिएबल के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा. ये तो हो गया हमारे एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स. Now friends, we will discuss about the types of variables. There are 4 types of variables: global variable, local variable, static variable, constant variables. Global variable क्या होता है, the variable which is declared outside any function. वो variable जिसको हम किसी भी फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर करते हैं. जैसे अगर आपके फंक्शन आपके माइंड में क्लियर नहीं हो रहा हो तो एग्जांपल के तौर पर फंक्शन को एक बॉक्स समझिए. एक बॉक्स के बाहर जो हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है. और लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ स्पेसिफिक फंक्शन. किसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल. एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए किसी बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक नोन एज स्टैटिक वेरिएबल. जैसे किसी भी वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी वेरिएबल्स के नाम के जो पीछे अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज अगर कर लें तो क्या हो जाता है, वो वेरिएबल क्या हो जाता है, स्टैटिक बन जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, स्टैटिक क्या होता है, कीवर्ड होता है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है पहले से क्या होता है, डिफाइंड किया हुआ होता है. हम कीवर्ड्स के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे. इतना भी जान लीजिए स्टैटिक क्या होता है, कीवर्ड होता है. अगर हम किसी भी वेरिएबल से पहले अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है, स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है. इससे फायदा क्या होता है, जो एक वेरिएबल होता है उसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है प्रोग्राम में, मेमोरी के अंदर दोबारा उसको मेमोरी स्पेस, उसको दोबारा स्पेस नहीं एलोकेट होता है मेमोरी में. कांस्टेंट वेरिएबल,
whose value never change। फ्रेंड्स कांस्टेंट भी एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड होता है जिसको सी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ इतना जान लेते हैं, कॉन्स्ट, अगर जैसे कि किसी वेरिएबल से पहले अगर हम कॉन्स्ट वर्ड को CONST कॉन्स्ट वर्ड को अगर यूज कर लेते हैं तो उस स्पेसिफिक जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। नाउ फ्रेंड्स वी विल टॉक अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स नेम कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन कलर में हमने लिखा है डाटा टाइप और ब्राउन कलर में लिखा है वेरिएबल नेम और सेमी कोलन से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। तो ये होता है वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करने का हमारा ये तरीका होता है कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने पहले क्या करते हैं, डाटा टाइप का यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, फिर सेमी कोलन से हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नीचे एग्जांपल लिया हुआ है, इंट x, फ्लोट y, कैरेक्टर z, लॉन्ग i, डबल d। ये सब क्या है, जो ग्रीन कलर में डाटा टाइप है और जो इधर ब्लैक कलर में हमने दिए रखा है और उसका वेरिएबल नेम है। जैसे x है, इंट x है, तो इंटीजर की ये क्या है, इंटीजर टाइप का x जो वैल्यू, x जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, जो y वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, z जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है, i जो वेरिएबल है लॉन्ग टाइप का है और जो d वेरिएबल है वो क्या है, डबल टाइप का है। उसी तरह यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश भी की है, जो यहाँ पे हमने कुछ बाइट्स लिखा है, ये बता रहा है कि कौन सा डाटा टाइप कितने बाइट ऑक्युपाई करता है मेमोरी के अंदर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डाटा टाइप को, जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ द मल्टीपल वेरिएबल को हम कैसे हम डिक्लेयर करते हैं डाटा। जैसे कि हमने यहाँ पे डाटा टाइप ले लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेरिएबल्स नेम दे दिए, यानी कि हम एक डाटा टाइप की हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप ले लिया और उसके अंदर हमने काफी सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, x y z n तक जितना हम चाहे उतने वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक डाटा टाइप की हेल्प से। जैसे नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन किया जाए। जैसे हमने पिछले में पढ़ा, जैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया, उसी तरह जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे x y z ये क्या हमारे वेरिएबल्स नेम है, इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के क्या किए हैं, वैल्यू को असाइन किया है। जैसे पिछले में हमने डिक्लेयर किया था x को इंटीजर टाइप का, तो हमने इसके अंदर वैल्यू भी इंटीजर टाइप की रखी है 5, और y को हमने क्या किया था, फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया था वेरिएबल, तो हमने इसके अंदर वैल्यू भी डेसिमल वाली 5.5 डाले हैं। z को हमने कैरेक्टर डिक्लेयर किया था, तो हमने इसके अंदर सिंगल कोटेशन में हमने इसको कैरेक्टर वाली वैल्यू इसके अंदर असाइन की है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को हम सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इंटीजर टाइप के अगर सारे वेरिएबल्स हैं तो अगर हम सबको एक ही वैल्यू देना चाहते हैं तो हम सबको एक वैल्यू दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारा असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे 32 कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ऑटो, कांस्टेंट, डबल, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइंड, ये ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। फ्रेंड्स ये जो 32 कीवर्ड्स हैं इसको हम खुद से क्या करते हैं, डिफाइन क्रिएट नहीं कर सकते। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद से, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये पहले से ही ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है कि ऑटो का क्या काम होगा, कांस्टेंट का क्या काम होगा, डबल का क्या काम होगा, फ्लोट का क्या काम होगा, इंटीजर का क्या काम होगा। तो फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पे हम इतना ही जान लेते हैं कि ये 32 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं और ये पहले से प्री डिफाइन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और इनका क्या क्या यूज होगा। जैसे जैसे हम आगे की वीडियो में जैसे प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि इन कीवर्ड का हमें कैसे यूज करना है। इस वीडियो